भारत को विश्व गुरु की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के किरदार को नकारा नहीं जा सकता। भारत ने अब गरीबी के मामले में अफ्रीका के उन देशों को भी पछाड़ दिया है जो अब तक हमारे पीछे थे। हमारे मोदी जी ने नाइजीरिया से सबसे गरीब मुल्क होने का तमगा छीनकर भारत की झोली में डाल दिया है। अब भारत दुनिया का सबसे गरीब देश बनकर सामने आया है। यानी हमारा देश हमारे मोदी जी की कृपा से, संघ के आशीर्वाद से, भाजपा के प्रताप से और अनभक्तों के बलिदान से गरीबी में नंबर 1 बन चुका है। गरीबी में झंडा गाड़ने के साथ ही दुनिया के अमीर लोगों की कतार में मोदी जी का न्यू इंडिया ही नजर आ रहा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम देश की बात, मेरे यानी गुलफशा अंसारी के साथ। एक तरफ जहां भारत गरीबी में अव्वल है, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी के यार रईसी में झंडा गाड़ रहे हैं, यानी कि कंगाली में आटा गीला। जी हाँ, गरीबी में नंबर होने के साथ ही भारत अमीरों में भी टॉप पर है, क्योंकि भारत में गरीबी अब पहले पायदान पर है तो अमीरी भी काबिले तारीफ है। भाजपा के यार कहलाने वाले बिजनेसमैन की संपत्ति में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। अमीरों के मामले में गौतम अडानी ने बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। पूरी दुनिया में भारत को बीते 70 सालों में ऐसा सम्मान कभी नहीं मिला। पूरी दुनिया में जब कभी गरीब देशों का जिक्र होता था तो साउथ अफ्रीका के सोमालिया, माली, नाइजीरिया जैसे गरीब देशों का ही जिक्र होता था। लेकिन हाल ही के कुछ सालों के दौरान भारत के हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए हैं कि उसने नाइजीरिया जैसे देश को भी गरीबी में मात दे दी है। अब तक ये माना जा रहा था कि नाइजीरिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, लेकिन अब ये बदनुमा दाग भारत के माथे पर भी लग चुका है। अब हमारे मुल्क भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। बिजनेस इनसाइडर अफ्रीका में छपी एक खबर के मुताबिक अब तक अफ्रीकी देश नाइजीरिया को दुनिया का पॉवर्टी कैपिटल यानी कि गरीबों की राजधानी माना जाता था। वहाँ सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या थी, पर वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के नए आंकड़ों के मुताबिक भारत ने अब नाइजीरिया को पीछे छोड़ दिया है। नए आंकड़ों के मुताबिक भारत में संयुक्त राष्ट्र की अनुमानित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग 8 करोड़ 30 लाख लोग हैं। इस वक्त नाइजीरिया की 33% आबादी बेहद गरीबी में रहती है। नाइजीरिया में 8 करोड़ 30 लाख 5,482 लोग अत्यधिक गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जबकि भारत में यह संख्या 8 करोड़ 30 लाख 38,597 है। आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो दुनिया की गरीब जनता का सबसे ज़्यादा हिस्सा दोनों में बराबर है, यानी कि 12.2%। लेकिन क्योंकि भारत की आबादी ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा गरीब देश भारत है। कोरोना काल के बाद ये आंकड़े भयानक तरीके से बढ़ने की आशंका है, क्योंकि ये डेटा कोरोना काल से पहले जमा किया गया था, यानी इसकी मौजूदा हालत उम्मीद से भी ज़्यादा डरावनी है। साल 2020 की स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में उस समय 18.92 करोड़ लोग कुपोषित थे। इस खबर के मुताबिक भारत में हर साल 25 लाख लोग भूखमरी के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। साल 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में 27.5 अंक है, जो बेहद खराब हालत को दिखाते हैं। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार ने खाने पीने तक की चीज़ों पर टैक्स की बौछार लगा रखी है। लहसुन और प्याज नहीं खाने वाली वित्त मंत्री ने आटा, चावल, दूध, दही सभी पर 5% का GST लगा रखा है। गरीबों पर जहां सितम जारी है, वहीं अमीरों को हर तरह से मदद दी जा रही है। राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नाम पर एक गंदी राजनीति के जरिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। और सिर्फ राजनेता ही नहीं, भारत को इस हाल तक पहुंचाने के लिए उन लोगों की मेहनत को भी नकारा नहीं जा सकता, जिन लोगों ने दिन रात वक्त निकालकर गुरुग्राम में नमाज का विरोध किया, मुस्लिम दुकानदारों का आर्थिक बहिष्कार किया, जो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर हिजाब के पीछे दौड़ पड़े और लड़कियों के हिजाब पहनने का विरोध किया।
जिन्होंने कपड़े देखकर बाइकआउट किया, जिन्होंने बुलडोजर का जय जयकार किया, आज जनता पेट पूजा से ज्यादा मंदिर पूजा के बारे में सोचने पर मजबूर है, क्योंकि अब लड़ाई भुखमरी के बजाय धर्म की हो रही है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज, जय हिंद।